अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:30 बजे का और यहाँ ह्यूस्टन से हम जा रहे हैं फ़्लोरिडा और फ़्लोरिडा को एक्सप्लोर करने की ये जो जर्नी है आज से स्टार्ट हो रही है और दुआ करें कि खैर खैरियत के साथ हम जाएं। तकरीबन 15 से 16 घंटे की ड्राइव है क्योंकि बीच में रुकेंगे भी सही और इसके साथ खाना वगैरह तैयार करके रखा है, सामान भी रखा है और पहली बार फैमिली को भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि छोटी की छुट्टियां हैं स्कूल की, तो उनको भी कुछ घुमा के लेके आना है। लेकिन इसके साथ इस ट्रिप में बहुत सारा मज़ा होगा, बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी फ़्लोरिडा दिखाएंगे कि किस तरह से है। उसके कई शहरों में जाने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस दुआ करें, यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, एक इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो निकलते हैं यहाँ से फ़्लोरिडा के लिए और ये कितना लंबा सफ़र है, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, सब इस वीडियो में शामिल होगा। सामान चढ़ाने में हालत इतनी बुरी हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। 2-2 3-3 बैग निकालें क्योंकि फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इतने ज़्यादा बैग लेने पड़ रहे हैं, वरना मैं अकेला जाता तो बैग नहीं लेते। और बहरहाल छोटी, आर यू रेडी बाबा? ये भी तैयार हो गई हैं। अभी इनको नींद आ रही है बहुत, तो अभी सो जाएंगी गाड़ी में। और इनके लिए मैंने एक बेड भी लिया है और मतलब मैट्रेस लिया है इसी गाड़ी के अंदर ही, तो जहाँ भी इनको नींद आएगी तो वो खोल के और उसमें हवा डाल के इनको सुला देंगे तो ये आराम से सो जाएंगी। और इसके साथ बाकी हम हैं तो ट्रैवल है बहुत लंबा और जावेद भाई भी अपनी फैमिली के साथ निकल चुके हैं, I-10 पे हैं। तो अब आप देखें हम यहाँ हैं और यहाँ से हमें ये ऑल द वे जाना है मियामी। तो 14 घंटे 7 मिनट का ये बता रहा है, लेकिन हम ज़ाहिर है कहीं रुकेंगे, कहीं खाना खाएंगे। और यहाँ फ्लड वार्निंग भी आई हुई है, यहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है और ये लिखा हुआ है ना, रूट में भी इफ़ेक्टेड बाय फ्लड वार्निंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। टोटल है 984 माइल। तो ये आगे पीछे हो सकता है अगर हमने रूट थोड़ा सा तब्दील किया। और यहाँ से ये ऑप्शन दिखा रहा है, देखें गूगल वाले कितने सियाने हैं कि आपको लंबा चक्कर करवाएंगे, पैसे ज़्यादा खर्च करवाएंगे। तो यहाँ से भी आपको एटलांटा लेके जा रहे हैं, वहाँ से फिर आपको जैक्सनविल और फिर वहाँ जाके ऑरलैंडो की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इतना सारा रूट लेके जाने में भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ से हो जाता है। यहाँ से भी 14 घंटे 7 मिनट का सफ़र है। तो देखें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा, इतना सारा फ़र्क यहाँ से हो रहा है। और हमें जाना है इस कोने पे। जब से मैंने गाड़ी ली इसमें मैंने ट्रिप नहीं किया, कहीं बाहर नहीं गए, तो अब जा रहे हैं। और ये सफ़र की दुआ भी लगी हुई है, तो दुआ सफ़र है हमारे साथ और इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँचेंगे। तो चलते हैं, तेल डलवाते हैं और यहाँ से फिर डायरेक्ट निकलते हैं। क्रोगर पे सबसे ज़्यादा गैस मिलती है महंगी और मेंबरशिप तो हैं हमारे पास 2, लेकिन अब वो रास्ते में मुझे गैस स्टेशन मिलते या नहीं मिलते, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से टैंक फुल करवाते हैं, फिर आगे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ तो वैसे ही हमें चूना लगना है। तो खैर है, तो पहला तो यहाँ से पड़लाव शुरू कर लेते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह खैर करेगा आगे। सफ़र में फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए ना, तो अगर अच्छा फ्यूल होगा तो अच्छी माइलेज आएगी। और यहाँ भी आपको वो जो कहते हैं ना ईरानी आयल और ये मिलता है, इस तरह से भाई यहाँ भी आयल में कुछ ना कुछ मसले हैं। ऐसा नहीं है कि 100% अच्छा आयल मिले। कुछ पेट्रोल पंपों की जो है ना मयार अच्छा है, कुछ का नहीं है, कुछ की अभी माइलेज बहुत कम मिलती है। तो इस वजह से हर जगह कुछ ना कुछ फ़र्क होता ही है। छोटू ट्रैवलर जो है पीछे से देखें कैसा बैठा हुआ है, माशाल्लाह बहुत सही तरीके से। माँ बाबा चेहरा देखा, ओले छोटू ट्रैवलर को अभी नींद भी आएगी तो नींद करवाएंगे उसको। चले, इनका पहला ट्रिप है बाय रोड, ये कभी गई नहीं है बाय रोड ना। ओहो, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रिप है ना मैम, ये लंबा ट्रिप है। हाँ ये है।
फाइनली हम जो है ह्यूस्टन से लुधियाना में पहुंच चुके हैं और अब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जावेद भाई। तो लुधियाना वेलकम सेंटर, हाँ बड़े तरीके से पहुंच गए भाई आप तो। कैसे हैं, ठीक हो? जी। बस चलें, ये है भाई लुधियाना वेलकम सेंटर। और हर स्टेट में जैसे इंटर होते हैं तो हमें कोई ना कोई वेलकम सेंटर या रेस्ट एरिया मिलता है। तो हमने अभी यहाँ गाड़ी रोकी है, सामान निकालेंगे और खाना पीना अंदर जाके थोड़ा करेंगे। यहाँ बैठ के भी यहाँ भी खा सकते हैं, यहाँ कवे बहुत हैं। और ये इतनी खूबसूरत झील बनी हुई है, इसमें एलिगेटर भी हैं और यहाँ सांप भी हैं। तो सांप भी नज़र आते हैं अगर आगे जाएंगे। और यहाँ फ़िलहाल हम स्टॉप करते हैं। भाई ये रेंटल गाड़ी उठाई है 500 में यार, फिर 2 ले लेते हम खामखा अपनी गाड़ी को मार दे रहे हैं। रेंज कैसी है इसकी? रेंज पे तो पूरा 500 माइल बता रहा है तो पूरा फुल टाइम। अच्छा, चलें, बड़ी अच्छी गाड़ी ले ली आपने तो। मुझे पता होता 2 बुक करवा लेते। ये गाड़ी ली है जावेद ने और रेंट पे 16 दिन के लिए $500। बहुत अच्छा पड़ गया नहीं? इंश्योरेंस तो कवर्ड है, बाकी पीछे भी स्पेस है। हाँ चलो, यहाँ हम खाना खाएंगे पहले और उसके बाद जाएंगे आगे। तो आप देखें कितना साफ़ सुथरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है कि लोग अगर आते हैं और सफ़र करके तो यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। और यहाँ से झील का नज़ारा कितना हसीन नज़र आता है। होए होए ज़बरदस्त, ये पूरी खूबसूरत झील है यहाँ की लुधियाना की। वैसे भी लुधियाना को झीलों की स्टेट कहा जाता है कि रियासत ही ऐसी है जहाँ सिर्फ झील ही झीलें। और ये है, यहाँ देखें एलिगेटर्स भी हैं और इन्होंने लिखा है कि एलिगेटर्स को न खिलाएं, तो इन्होंने लोही गेट लगा दी है। वरना यहाँ ये जो मांगर मच्छ है ना, ये ओ मछली तो देखो माँ कितनी ज़बरदस्त मछली है। ओ अंदर ही अंदर मछली है बेटा। और ये कितनी मछलियाँ हैं छोटी छोटी, एलिगेटर्स हैं यहाँ ना। और ओ हो बड़ी जंपिंग मछलियाँ कर रही हैं। आज अभी ना मौसम भी थोड़ा बेहतर हुआ है और देखिएगा मछलियों के खेल। और ये फ़िशिंग कर रहे हैं भाई। पानी कितना साफ़ सुथरा है, व्यू कितना अच्छा है। और इसके साथ यहाँ लोगों के बैठने के लिए जिस तरह से इन्होंने स्पेस बनाया है और उनकी मेंटेनेंस देखें ना, बड़ा कमाल का काम है। गवर्नमेंट यहाँ नज़र आती है। तो लुधियाना में इंटर होने के बाद अब जो है हमारा टेक्सास के बाद जो बाकी सफ़र लुधियाना में, फिर उसके बाद एक और स्टेट आएगी मिसिसिपी के बाद फिर अलाबामा। तो उसके बाद फिर जो है ना फ्लोरिडा में हम इंटर होंगे। तो अभी खाना खाएंगे और उसके बाद हमारा सफ़र जारी रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में इस वीडियो में बता दूंगा। 1682 में फ्रांसीसी एक मुहिमजू था रॉबर्ट डी लासाल, उन्होंने इस इलाके को दरियाफ़्त किया और उन्होंने फ़्रांस के बादशाह लुइस के नाम पर इसका नाम रख दिया और उसके बाद इसको लुधियाना कहा जाता है। अब इसमें ये भी है कि 1718 में फिर न्यू ऑरलीन्स शहर की बुनियाद रखी गई। और न्यू ऑरलीन में तो ग़ुलामों को रखा जाता था, जो स्याफ़ाम लोग थे उनको ग़ुलाम बनाकर यहाँ लेके आते थे और इस तरह से उनसे मशक्क़त ली जाती थी, काम लिया जाता था, उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता था। और अब बादल आ रहे हैं तो यहाँ तूफ़ानी बारिश होने का भी इम्कान है। और यहाँ से निकलते हैं, आगे जाएंगे जहाँ तक जा सकते हैं, फिर जो है ना गैस डलवाएंगे। और इस पूरी सीरीज़ को मैं आपको बड़े आसान तरीक़ों से समझाऊंगा भी सही कि अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए, कहाँ कहाँ रुकना चाहिए और रात के टाइम पर क्या ये सफ़र सेफ़ होता है या नहीं। बारिश का नाम लिया और बारिश आ गई। अब बड़ा अच्छा मौसम हो चुका है, ठंडा ठंडा। गर्मी इतनी थी कि पसीने निकल रहे थे और अब जो है ना अब्रे रहमत बरस रही है। ओ हेलो ओ नो। और इसके साथ यहीं कहीं एलिगेटर भी हैं, सांप भी हैं। और वो नेचुरल ट्रेल है उस तरफ जहाँ लोग खड़े हैं, यहाँ लोग वॉक भी करते हैं और फ़िशिंग भी करने जाते हैं। बड़ी अच्छी स्पॉट उन्होंने बनाई है जहाँ आपको बड़े पुराने दरख्त हैं जिनके बीच से गुज़र के आगे जाना पड़ता है। और ये देखें आखिरी कोने पे भी एक हट बना हुआ है जहाँ से लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं और ये खूबसूरत नज़ारा भी देख रहे हैं। तो बारिश तो यार कमाल की हो गई। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं आगे। और आगे अभी लेक चार्ल्स सिटी है लुधियाना का, जो इसको सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग यहाँ होती है।
और आज मेरे ख्याल में संडे नाइट है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो शटल सर्विस है ना वो चलाई जाती हैं ह्यूस्टन से, फ्री में लोगों को यहाँ लेके आते हैं। और अब क्या है कि सफ़र तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से यहाँ तक चल ही रहा है, आगे जाते जा रहे हैं। और वो जो जावेद हैं वो भी आगे ही हैं, उनको ज़बरदस्त गाड़ी मिल गई है। हमें थोड़ा, हम भी सोच रहे थे कि वही ले लेते तो ठीक था, लेकिन बहरहाल अपनी गाड़ी है, अल्लाह खैर करेगा। और ये अमेरिका के अंदर ना इतने सारे जो रोड ट्रिप करने होते हैं वो किसी हद तक जो है ना फैमिली के साथ मुश्किल भी होते हैं, कहीं सही भी होते हैं। स्पेशली जब रात के टाइम पे रुकना होता है तो कुछ रेस्ट एरिया ऐसे होते हैं जहाँ लिखा होता है सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, तो वहाँ आप रुक सकते हो, वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जिन जगहों पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो वहाँ रात को रुकना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता। और शहर भी सारे जो है ना सेफ़ नहीं होते, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पूरा प्लान बना के निकलें कि कहाँ जाके रात को स्टे करना है। और होटल भी एरी गेरी नहीं करनी चाहिए, कोई अच्छा होटल जिसका नाम अच्छा हो, महंगा पड़ेगा मगर वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर हाईवे के करीब ही होटल हो जिस पर आप जाएंगे, तो मेरे ख्याल में अगर होटल करते हैं तो कम से कम वो आपको अच्छा होटल $150 पर नाइट पड़ेगा, 150 से $200 हाईवेज़ पर। और अगर आप नॉर्मल सा करना चाहते हैं, जैसे कि बस प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 4-5 घंटे ही रुकना है, तो फिर क्या होगा कि उसमें आपको $100 $80 से तो ऊपर का ही होगा। तो इस तरह से ये हमारे मतलब जो एरियाज़ हैं इनमें इतने अच्छे होटल मेरे को हाईवे पे नहीं मिले। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, साफ़ सुथरे होटल नहीं होते। जो साफ़ सुथरे होटल हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अब ये आरवी का जो सिस्टम है ये गोरों का पसंदीदा मशगला है। ये आरवी लेके जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनके पीछे टो करते हैं गाड़ी को भी, और जहाँ उनको गाड़ी की ज़रूरत होती है वहाँ वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ आरवी की ज़रूरत होती है वहाँ वो आरवी में जाके रुकते हैं। तो इनको पता है कि किस किस जगह पे रुकना है, कहाँ जाना है, कौन से स्पॉट बेहतर हैं। तो लुधियाना में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो घूमने के लिए हैं, हर स्टेट में है। हर स्टेट के विज़िटिंग सेंटर में आपको ब्रोशर मिल जाएंगे, इजीली आप वहाँ जाके डिसाइड कर सकते हो। तो अभी आगे चलते हैं, अभी लेक चार्ल्स सिटी आएगा, इसकी बड़ी खूबसूरत ब्रिज है, यहाँ हम आते रहे हैं। हमारे यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं, इंडियन बहुत हैं, बांग्लादेशी हैं। तो लुधियाना स्टेट और टेक्सास स्टेट ये साथों साथ हैं बिल्कुल। और इनमें इस वक्त भी अगर मैं कहूँगा कि हर शहर में कोई ना कोई पाकिस्तानी का कारोबार है, हर जगह पे इंडियन कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ सेल फ़ोन के स्टोर हैं, इनके परफ्यूम के हैं, और भी, और जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वो भी यहाँ देसी लोग ज़्यादा उस कारोबार में हैं। गैस स्टेशन तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तानियों के इस लुधियाना में। और इधर तो बहुत तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई है और कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे। ओहो हो। अब थोड़ा मौसम साफ़ हो रहा है, फिर बारिश शुरू हो जाती है और स्पीड कम करना पड़ती है भाई। तेज़ तूफ़ानी बारिश में हम फंसे हैं और तूफ़ानी बारिश में हमारा ये सफ़र जारी है अभी लुधियाना में। बस मेरे ख़्याल में हमें अब तक जो है हमने ह्यूस्टन से यहाँ तक 170 माइल सफ़र किया है और बारिश जो है हमें लुधियाना में ही मिली है। और ऐसी तूफ़ानी बारिश आ जाती है कभी कभी कि बिल्कुल आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। अब मैं आगे जाके इस ट्रक को क्रॉस करके बीच में चलाऊँ। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, खैर खैरियत की बारिश करो मज़ा मौला। मौसम तो ऐसा ही बादलों से भरा हुआ रहे तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह के कतरे आके तेज़ गाड़ी पे लग रहे हैं ना, ये कि शुक्र है कि हम गाड़ी में हैं, मोटरसाइकिल पे होते तो हाल बुरा हो चुका होता, इतनी तेज़ बारिश है। ऐसी तेज़ बारिश का तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा बारिश आ जाएगी।
जिस स्पीड में हम जा रहे हैं उसी स्पीड से ही कचरे और पानी आके गाड़ी से टकरा रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई लोही चीज़ गिर रही है। ओ यहाँ शहर एक आ रहा है लोवा, और लोवा शहर। यहाँ भाई लोग जो है ना इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं कि पता भी नहीं चलता, गोली की रफ्तार से आते हैं साइड से। अब हमें 323 माइल तक जो है ना गैस हमारे पास है, टैंक फुल हो गया $25 में। और यहाँ मुझे रेट भी मुनासिब लगे गैस के। वहाँ हमें $3 दिए थे और यहाँ जो है ना, यहाँ जो है $2 और कुछ सेंट जो है यहाँ गैस था। तो गैस काफ़ी सस्ती है लुधियाना में। मैं सोच रहा था कि हम टेक्सास से निकलेंगे बाहर हमें गैस महंगी पड़ेगी, लेकिन यहाँ बेहतर है, और जो टेक्सास है वो थोड़ा सा महंगा था। अब हम I-10 पे दोबारा आ गए हैं, और I-10 आपको पता है तकरीबन 8 स्टेट्स हैं जिनको ये कनेक्ट करता है। लॉस एंजलिस से शुरू होता है और इसके साथ फ्लोरिडा तक ये जा रहा है। फ्लोरिडा था नालू था। तो भाई अब हम आ चुके हैं I-10 पे, और हमारा सफ़र जारी है दोबारा गैस डलवाने के बाद। तो इसके बाद एक बहुत बड़ी लंबी ब्रिज आती है जो मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं तो फ़ायदा नहीं है। मगर उसके ऊपर हम सफ़र करेंगे। ये अमेरिका की शायद दूसरी बड़ी ब्रिज है जो 30 किलोमीटर से भी ऊपर जो है ना लंबी है, और $1 बिलियन का ख़र्चा आया था इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये दरिया और उसके साथ मुख्तलफ़ झीलों के ऊपर बनाई हुई है। तो ये अगर ब्रिज ना होती तो I-10 का या कई स्टेट्स का जो है ना टेक्सास और ईस्ट कोस्ट का वेस्ट कोस्ट के साथ राब्ता, ज़मीनी राब्ता नहीं होता। तो इन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। चाइना के हिसाब से आप देखो तो चाइना बहुत तरक्की कर चुका है, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई मुकाबला नहीं है, साफ़ सफाई सुथराई वहाँ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। इन्होंने भी कमाल का काम किया है, और पूरे अमेरिका को सड़कों से जो है ना जाल की तरह जो है ना उन्होंने कनेक्ट किया है। अगर आप गूगल मैप देखेंगे तो इनकी छोटे से छोटे कस्बे भी जो है ना अच्छे सड़कों के साथ हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आगे रास्ता नहीं मिलेगा। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ ट्रैवल लोग करते हैं अपनी गाड़ियों में। बाकी जो यहाँ सबसे बड़ी कह सकते हो कि डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग वो मज़ा नहीं ले पाते जिस तरह से जापान और चाइना में लोग ट्रेनों में जाके मज़ा लेते हैं। बुलेट ट्रेन है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, और अपनी ट्रांसपोर्ट पे आप जाओ तो बेहतर है। और जो दूसरी यहाँ बसें चलती हैं वो इतनी मतलब थर्ड क्लास हैं कि उनमें सफ़र करना अज़ाब हो जाता है। 48 घंटे से भी ऊपर लग जाते हैं। आप एक स्टेट से जाओगे अगर दूसरी स्टेट, तो ट्रेनों वाला मज़ा होना चाहिए। एयरलाइन इंडस्ट्री की वजह से शायद ये ट्रेन वगैरह नहीं आ रही, लेकिन यहाँ ट्रेन होनी चाहिए। चलें अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और कहीं अच्छा मंज़र आएगा तो आपको दिखाएंगे, और कहीं रुकेंगे तो वो भी। बहरहाल अब जो है ना हम अभी भी जो है 2:01 पे हम लुधियाना स्टेट में हैं। अभी हमने यहाँ ब्रेक लिया है, हाईवे से नीचे आए हैं, और मैंने सोचा कि गैस डलवा लूँ। यहाँ ये है लाफिश सिटी, और यहाँ हमारे दोस्त सईद का भी बिज़नेस है।
पता नहीं फुल हो गया या नहीं। ओके, तो $25, तो इसीलिए मैंने सोचा यहीं से ही हम इसमें डलवाते हैं, बाद में फिर कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत न पड़े। तकरीबन रिसीट तो हम लेंगे भाई। दो हेलो, नीड अ रिसीट टू। A receipt? थैंक यू। You're welcome. तो ये है $25 की हमने गैस डलवा ली है। अब देखते हैं इसकी माइलेज क्या आती है। और बड़ा काफ़ी खूबसूरत शहर है, छोटा सा है, यहाँ भी एयरपोर्ट है यार। बड़ी बात ये है कि यहाँ भी एयरपोर्ट। बिस्मिल्लाह। हाँ, फुल हो गया। और अब जो है ना, हमें शायद फ्लोरिडा में ज़रूरत पड़ेगी या फिर अलाबामा में। कि दूसरी बड़ी लंबी ब्रिज अचफालिया बेसन पर, और इस पर आप अगर जाते हैं तो ये दोनों तरफ जो है ना पानी के ऊपर बनी हुई है, हर तरफ पानी है। और इसकी यहाँ स्पीड लिमिट जो है ना 60 है। इससे ऊपर जो है ना आप अगर गए तो पकड़े जाएंगे। तो इतनी लंबी ब्रिज इन्होंने बनाई है, तकरीबन ये बन जाएगी 30 माइल, हाँ तकरीबन 30 माइल की करीब है। और इतनी लंबी ब्रिज है, आप चलते जाएं। नीचे रिवर भी हैं, झीलें भी हैं, और ये एक रिजर्वायर भी है यहाँ मेरे ख्याल में, जिसमें इन्होंने एलिगेटर भी जो है ना इसमें है, बट ख़तरनाक तरीन जानवर भी हैं इसके अंदर। अभी हमने क्रॉस किया है बैटन रोग, ये लुजियाना स्टेट का कैपिटल है, और इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई है। और उसके साथ साथ हमने मिसिसिपी रिवर को क्रॉस किया है, बहुत खूबसूरत रिवर है। इनकी तमाम मईशत जो है ना वो पोर्ट और समंदरों और दरियाओं पर है। इनकी पोर्ट का जो जितना भी बंदरगाहें हैं वो दरियाओं के किनारे या दरियाओं में या और समंदरों पर है, और सारा सामान इनका जाता है। बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं, बहरी जहाज़, समंदरी जहाज़, सारे जितने भी हैं वो गुज़रते हैं। तो मिसिसिपी रिवर दुनिया के बड़े रिवर्स में शामिल होता है। किसी ज़माने में दरिया सिंध में भी बंदरगाह हुआ करते थे और ये बहरी जहाज़ चलते थे। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पानी ख़त्म हो गया तो दरिया भी ख़त्म। अब यहाँ के जो दरिया हैं ना सारे आबाद हैं। ज़्यादातर जो दरिया हैं वो खुश्क नहीं हुए हैं और वो साल ही साल बहते रहते हैं। तो अब ये बैटन रोग जो है हम इसको छोड़ के आगे जा रहे हैं, और क्योंकि हमें मज़ीद जो है 12 घंटे सफ़र करना है, 12 घंटे से भी कम रह गया है, लेकिन हमें ये नॉन स्टॉप ड्राइविंग करनी है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि अब हमें कहीं रुकना नहीं है, सिवाय गैस के लिए रुकना होगा तो होंगे या कहीं फ्रेश होंगे। बहरहाल हमें अभी डायरेक्ट यहाँ से फ्लोरिडा जाना है। बीच में ऐसी कोई अट्रैक्शन है नहीं जिसको हम दिखा सकें, तो जहाँ जाना है फिर वहीं जाके रुकें और वहीं एक्सप्लोर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वापसी में फिर कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसी जगह नज़र आई तो ज़रूर उस पर रुकेंगे। तो अभी हमने यही फ़ैसला किया कि डायरेक्ट फ्लोरिडा जा रहे हैं। और ये बैटन रोग का जो मतलब है भाई सुर्ख लाठी। अब मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ इस तरफ जाने के लिए, जो पीछे ड्राइवर है ना वो अपनी गाड़ी स्लो कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है, मतलब कि तंग नहीं करते कि भाई हमारे बीच में क्यों आ रहा है, क्यों साइड ले रहा है। इतनी लोगों में एक क्या कहेंगे शऊर है इतना कि वो किसी को तंग नहीं करते। मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे आराम से वो स्पेस दे रहे हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं और हमें इधर उधर होने दे रहे हैं ना। तो ये है भाई अमेरिका, और अमेरिका में ज़्यादातर लोगों का सिविक सेंस या जो शऊर है वो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरफरे लोग, वो टकरा जाते हैं। सुबह से लेकर ड्राइविंग कर रहे हैं और अभी तक हिम्मत है। 3 बज चुके हैं और आगे जैसे जाएंगे तो टाइम जोन भी बदल जाएगा। फ्लोरिडा का टाइम जो है 1 घंटा आगे है और ह्यूस्टन का पीछे है। तो अभी 3 है तो थोड़ा आगे जाने के बाद 4 हो जाएगा।
या 5 है तो 6 हो जाएगा। इस तरह से टाइम जोन का भी बहुत डिफरेंस है। और दूसरी बात ये कि हमारी कोशिश होती है कि अच्छी जगह पे रुकें और कम से कम खर्चा करें। तो बेस्ट तरीका तो मेरे ख्याल में यही है कि जब आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए बाय एयर लोग जाते हैं जल्दी जल्दी वापस।